नमस्ते दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अक्टूबर की 26 तारीख है। हम अपने टेरेस गार्डन का ओवरव्यू देंगे। तो देखिए, अब मेरा टेरेस काफ़ी भर गया है, जगह नहीं बची है। तो कौन कौन से पौधे रखे हैं वही आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये हमारी तुलसी जी के पौधे हैं। कई एक पौधे मेरे पास तुलसी जी के हैं। ये सब लास्ट ईयर के हैं, कुछ उसके 1 साल पहले के हैं। तो अब देखिए, अच्छी इनकी ग्रोथ है, लेकिन अब डॉर्मेंसी में चले जाएंगे। इसमें मंजरी निकल आई है, इसके बीज, तो वो हटाना है हमको। और मेरे पास काफ़ी पौधे हैं और ये टेरेस में रखे हैं, और मेरे बालकनी में एक पौधा रखा है, वो हम पूजा के लिए रखा है, और बाकी यहाँ रखे हैं। और ये ग्रो बैग है मेरे, काफ़ी बड़े हैं, 18 बाई 18 इंच के हैं। तो इसमें हमने लौकी लगा रखी थी, तो लौकी तो अब नहीं हो रही हैं, तो इनको हटाना है। तो इसमें टमाटर, गोभी, ये सब हमने लगा दिए हैं, और लौकी अभी हटा देंगे, फिर इनको खाद दे देंगे। तो ये सब हमारे चल जाएंगे, टमाटर भी और ये गोभी भी, इनको खाद बस देना है। और ये मेरे 4 ग्रो बैग हैं, इसमें भी हमने गोभी लगाया है और लौकी लगी थी। अब लौकी इसमें नहीं हो रही हैं, तो इनको हटाना है, ख़राब हो गई हैं, तो इनको हटा देंगे। ये गर्मियों वाली लौकी थी, ये बारिश में मानसून के टाइम पे हमको लौकी इससे मिली, अब ये ख़राब हो गई हैं। तो अब लौकी नहीं लगाएंगे, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं। और ये गोभी और ये बैंगन, ये सब मेरे सब्जियां अब टेरेस में लगी हुई हैं। तो आगे और बताएंगे क्या क्या मेरे सब्जियां लगी हुई हैं टेरेस गार्डन में। तो सब्जियां जो मेरे टेरेस में हो जाती हैं अच्छे से, सभी के अगर छोटे पॉट हैं कुछ 12 इंच के, तो उसमें हो जाती हैं ये सब सब्जियां। 12 बाई 12 इंच का ये ग्रो बैग है, उसमें बैंगन लगे हैं और खूब अच्छे बैंगन हो रहे हैं। ये भरते वाले बैंगन है, खूब ढेर सारे बैंगन अब लगे हुए मेरे बैंगन। इनको अब हार्वेस्ट करेंगे, तब आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये देखिए कितने ढेर सारे बैंगन अब मेरे लगे हैं। 3 ग्रो बैग हैं 12 बाई 12 के, इसमें हमने लगाए थे। तो बैंगन 12 बाई 12 के ग्रो बैग में अच्छे हो जाते हैं। और लौकी के लिए बड़ा ग्रो बैग चाहिए। देखिए कितने अच्छे बैंगन हैं। तो बैंगन तो मेरे ऑर्गेनिक, जैसे हमको ये सब चीज़ें खाने को मिलती रहती हैं, जितना हो सकता है हम सब्जियां लगा लेते हैं। थोड़ा अगर बंदरों से बच गए तब तो और अच्छा है। अगर बंदर आ गए बीच में तो फिर बंदर ख़राब कर जाते हैं, तो फिर ख़राब हो जाती हैं, तो फिर नहीं मिलती हैं। अगर बंदर नहीं आए तो बच जाती हैं। और ये देखिए काफ़ी पुराना बैंगन हो गया है, तो इसको हम नहीं तोड़ेंगे, बीज के लिए इसको लगा रहने देंगे। बाकी सारे बैंगन जो अच्छे हो गए हैं उनको अब हार्वेस्ट करेंगे 1-2 दिन में। तो बैंगन भी लगे हुए हैं मेरे गार्डन में, और भी सब्जियां लगी हुई हैं, तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। और ये फूल वाले भी पौधे लगे हैं, ये जैसे गुड़हल हैं। फूल वाले तो पहले बहुत लगा रखे थे, अभी भी लगे हैं। और सब्जियां भी अब धीरे धीरे करके लगाना स्टार्ट किया है, क्योंकि अगर सब्जियां थोड़ी सी मिल गई खाने को ऑर्गेनिक तो अच्छा है। पूरी तो नहीं हो पाती हैं, लेकिन हाँ ऑर्गेनिक अगर कुछ भी सब्जियां मिल गई तो अच्छा रहता है। अच्छा लगता है कि हाँ कुछ हमने सब्जियां अपने हाथ से ग्रो किया, ऑर्गेनिक सब्जियां हमको मिल रही हैं खाने को। तो ये मेरे गुड़हल हैं, गुड़हल में भी खूब कलियाँ लग रही हैं अब, हाइब्रिड गुड़हल। और इधर ये मेरे गुलाब के पौधे हैं, इनकी प्रूनिंग की थी अभी 3-4 दिन पहले। ये देशी गुलाब हैं, और ये मधुकामनी है। मधुकामनी में भी अभी एक बार फूल आएंगे, फिर डॉर्मेंसी में चले जाएंगे। और पूरी गर्मी और पूरी बारिश में मानसून के टाइम पे बहुत अच्छे फूल के लिए पूरा टेरेस गार्डन महक जाता था। और ये गुड़हल के हाइब्रिड गुड़हल मेरे पास कई एक पौधे हैं, कई कलर के हैं, बहुत सारे कलर में आते हैं। तो हाइब्रिड गुड़हल मेरे पास हमने ढेर सारे अपने गार्डन में कलेक्ट कर लिए हैं। तो मेरे अब इनमें कलियां लगने लगी हैं, फूल खिलेंगे। इनको खाद देनी है थोड़ी। ये देखिए पत्तियां कहीं कहीं किसी किसी पौधे में लाइट ग्रीन है, तो इनको खाद की ज़रूरत है। तो अब खाद देंगे, किसी टाइम मौका मिलता है, क्योंकि अभी त्यौहार का टाइम आ गया है और अभी तक नवरात्रि, अब त्यौहार आ रहे हैं, तो टाइम थोड़ा सा कम मिलता है। तो मेरे पास ये देशी वाले भी गुड़हल लगे हुए हैं, हाइब्रिड भी लगे हुए हैं। धीरे धीरे करके मेरे टेरेस में बहुत सारे पौधे हो गए हैं, अब जगह भी नहीं बची है टेरेस में। और धूप भी सर्दियों में थोड़ी सी कम हो जाती है मेरे टेरेस में। नॉर्थ फेस का घर है, तो सर्दियों में धूप भी कम होती है, तो उनको थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है डायरेक्शन इनकी। जहाँ धूप जिसको ज़्यादा चाहिए उनको उस जगह रखते हैं, फिर कुछ दिन बाद हटा के दूसरी जगह रख देते हैं। ये देखिए इसमें छोटे छोटे फूल खिलते हैं, और इसमें भी खूब कलियां लगी हुई हैं। तो धूप
में ही ये फूल खिलते हैं। ये अलामांडा है, अलामांडा भी अभी तक खूब फूल खिलते रहे हैं। अब ये डोरमेंसी में चला जाएगा, तो अब इसकी पत्तियां सारी गिर जाएंगी और अब फूल खिलना भी कम हो गए हैं। तो ये बेल वाला अलामांडा है, ये बहुत सारे कलर में आते हैं और बेल में भी आते हैं। और मेरे पास 3 अलामांडा के पौधे हैं मेरे पास। तो एक तो ये है, काफ़ी पुराना है, 2 साल का हो गया। और डोरमेंसी में जब चला जाता है सर्दियों में तो लगता है ख़राब हो गया, लेकिन उसको आप रखे रहिए, हटाइए नहीं। बिल्कुल लगता है कि अब तो ये मर गया और फिर चलने लगता है, जैसे फरवरी का महीना आता है। ये देखिए, एक ये अलामांडा, इसमें बड़े साइज़ के फूल आते हैं। तो कई कलर के और इसमें अलामांडा के पौधे होते हैं और कई साइज़ में आते हैं। और ये मधुकामनी है, 2 मधुकामनी के मेरे पास पौधे हैं। और ये इधर कोलियस रखे हुए हैं। कोलियस भी अगर आपने एक बार गार्डन में लगा लिए तो फिर इनको कटिंग से आप लगाते जाइए, कितने ढेर सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। तो कुछ तो मेरे कटिंग से लगे हुए, कुछ हमने नर्सरी से लेकर आए हैं, क्योंकि अगर इनको बारिश में अगर बचा लेंगे तो फिर कभी नहीं ख़राब होते हैं। और इनको बस कटिंग लगाते जाइए आप। जब बहुत लैगी से हो जाते हैं तो इनको कट कर दें, कटिंग लगा दें और फिर आपके फिर ढेर सारे पौधे कोलियस के भी तैयार हो जाते हैं। ये विनका है, हाइब्रिड विनका, ये पूरे साल मिलते रहते हैं। बारिश में थोड़ा सा इनका ख़राब हो जाते हैं, बारिश से बचाना होता है। ये मेरे लास्ट ईयर के हैं, इनको हम बारिश से बचा लिया, इसलिए मेरे गार्डन में इस साल बच गए हैं। और इनको अब हमें कटिंग से लगाना है, कटिंग से भी बहुत जल्दी ये लग जाते हैं विनका के पौधे। और ये मेरा कृष्ण कमल के पौधे हैं। एक तो मेरा ये वाला कृष्ण कमल है और इसी से हमने बारिश के टाइम पे कटिंग से लगाया था। तो एक और पौधा मेरा तैयार हो गया है। और एक हम दूसरे कलर के लेकर आए थे कि दूसरा कलर होगा, उसने बताया था रेड कलर का है, हमें रेड चाहिए था, लेकिन फूल नहीं खिले थे। तो ये वाला, तो ये भी वही पर्पल वाला, पर्पल ही फूल निकल गया। तो लेकिन कोई बात नहीं, अच्छे लगते हैं इसके फूल। और इसमें तो आज फूल नहीं खिले हैं, कभी कभी अब इसमें 1-2 फूल खिलते हैं। अब फूल कम खिल रहे हैं, बारिश का टाइम में ज़्यादा खिलते थे। और ये एक जोरा का पौधा है, ये अमरूद का है। ये इस साइड मेरे ये सब यहाँ शेड के अंदर रखे हैं ये सारे पौधे, क्योंकि बंदर अगर आएंगे तो ये सब ख़राब नहीं करेंगे, तो इस साइड रखे हैं। ये क्रोटन है, क्रोटन मेरे पास 2 पौधे हैं। क्रोटन में बहुत वैरायटी आती है, बहुत कलर आते हैं, लेकिन मेरे पास 2 क्रोटन के पौधे हैं। तो इस तरह से मेरे गार्डन में अब भर गया है, जैसे बताया टेरेस गार्डन पूरा भर गया है, जगह नहीं बची है। लेकिन अभी हमको सर्दियों के पौधे तो लाना है, लेकिन अभी जगह बनाएंगे। और ये क्रोटन के ये भी हैं। और ये एरेका पाम है, एरेका पाम मेरा ख़राब हो गया था, तो फिर हम 2 पौधे और ले आए इस साल। तो ये मेरे धीरे धीरे करके अब बड़े हो जाएंगे। छोटे छोटे पौधे लेकर आए थे जब मेरा ख़राब हो गया था, आपके साथ वीडियो शेयर किया था। और ये एग्लोनिमा है, लिपस्टिक एग्लोनिमा। नीचे बहुत सारे बालकनी में रखे हुए हैं, लेकिन 2 यहाँ पर हम लेकर आए थे। इनको धूप नहीं मिल रही थी, इसलिए यहाँ लेकर आए थे, ये अच्छे नहीं चल रहे थे। तो अब इनको धूप मिली है टेरेस में, तो बहुत अच्छे अब हो गए हैं, इन ग्रोथ पकड़ ली है इन्होंने। और ये एक्जोरा है, रेड कलर का। एक्जोरा भी अब फूल नहीं खिलेंगे, डोरमेंसी में जाएगा, ये बस लास्ट फूल है इस साल का। और ये मॉन्स्टेरा है, मॉन्स्टेरा भी बहुत सारी वैरायटी में आते हैं। नॉर्मल वाला मॉन्स्टेरा है मेरा। और ये मनी प्लांट है, मनी प्लांट भी ये नॉर्मल वाले हैं, बहुत सारे वैरायटी में अब आजकल मनी प्लांट आ गए हैं। तो ये मेरे टेरेस में रखे हैं। बालकनी में मेरे इंडोर पौधे बहुत सारे रखे हैं, उसका भी कभी वीडियो बनाएंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे। ये इस साइड मेरा ये शेड के नीचे इस तरह से ये व्यू आ रहा है। मेरे इतने ढेर सारे पौधे हो गए हैं। अब बैठने की कहीं जगह नहीं है कि हम अगर यहाँ बैठ जाएं 2-4 लोग, तो जगह नहीं बची है, बस निकलने के लिए जगह बची है। इस तरह से मेरे धीरे धीरे करके इतने पौधे हो गए हैं। और ये बाहर, ये अभी आधा बाहर हैं आधा अंदर हैं इसके शेड के। तो इधर बाहर ये मेरे कनेर के पौधे रखे हैं, कनेर में भी अभी फूल खिले हुए हैं। अब इसके बाद डोरमेंसी में जाएंगे ये सब, तो इनको छाया में रख देंगे, अभी तो थोड़ा धूप में रखे हैं। तो कनेर के भी मेरे पास अब ढेर सारे पौधे तैयार हो गए हैं धीरे धीरे करके। एक पौधा था मेरे पास, फिर 1 ले आए, फिर 2 ले आए, फिर इस तरह से 5-6 पौधे मेरे पास हो गए हैं कनेर में। तो इनमें अभी फूल नहीं खिले हैं, बहुत छोटे पौधे लेकर आए थे, तो पता नहीं कौन सा कलर आएगा। और 2 पौधों में मेरे फूल खिल रहे हैं, एक तो वो ये वाइट वाला, ये पिंक वाला। तो ये बहुत सुंदर फूल लगते हैं कनेर के। और
ये पूरे गर्मी में और पूरी बारिश में खिलते रहे हैं और बस लास्ट में अब ये इस साल के लास्ट फूल हैं। फिर जैसे फरवरी आएगा फिर फूल खिलेंगे, फिर डोरमेंसी में अभी तो चले जाएंगे सर्दियों में ये सब पौधे। तो इस तरह से मेरे ये शेड के बाहर ये रखे हुए हैं। तो इस तरह से हमने अभी सेट किए हैं। ये अंगूर है, अंगूर का भी एक बहुत छोटा सा पौधा है मेरे पास। 2-3 महीने पहले नर्सरी से लेकर आए थे, बहुत छोटा था। अब थोड़ी सी इसने ग्रोथ पकड़ी है, लेकिन अब सर्दियों में फिर ये भी डोरमेंसी में जाएगा। और ये मेरे गुलदाउदी के पौधे हैं, ये सारे हमने कटिंग से लगाए हैं। छोटे छोटे पॉट में लगा पाए हैं, मेरे पास उस समय पॉट नहीं थे तो छोटे छोटे पॉट में लगे हुए हैं, लेकिन हमने कई एक पौधे तैयार कर लिए थे गुलदाउदी के। तो इस साइड मेरा ये गुलदाउदी का पूरा बेड बन गया है। अब इसमें कहीं कहीं कलियां भी बनने लगी हैं और काफ़ी अच्छी ग्रोथ है इनकी। तो इस तरह से देखिए कलियां आपको शायद दिख रही होंगी, किसी किसी पॉट में कलियां बनने लगी हैं। तो अब इनको पिंचिंग नहीं करना है कलियां, क्योंकि अब कलियां बनना स्टार्ट हो गया। तो अब बस इसमें फूल खिलेंगे 15-20 दिन में, 15 दिन में फूल खिल जाएंगे। जिसमें कलियां बन गई हैं वो तो जल्दी फूल खिलेंगे, और जिसमें अभी कलियां नहीं बनी हैं तो वो फिर थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा, क्योंकि कलियां बनेंगी और फिर फूल खिलेंगे। और इस साइड ये टमाटर के पौधे हैं। जैसे बताया हमने कि मेरे सब्जियों को भी काफ़ी पौधे हमने लगा रखे हैं। तो ये सब हम पौध लेकर आए थे 10 रुपए के, इतने ढेर सारे पौधे मिल गए थे हमको। तो ये हमने हर 12 इंच में के गमले में लगा दिया है। टमाटर 12 इंच के पॉट में चल जाते हैं। देखिए फ्लावरिंग भी हो रही है, अब इतने बड़े पौधे होंगे। बहुत छोटी छोटी पौध थी, तो इनको धूप चाहिए। तो इस साइड हमारे यहाँ धूप अच्छी आती है, 4-5 घंटे की धूप अभी तो रहती है। तो यहाँ हमने इनको लगा दिया है। तो इधर धूप आती है तो अब फ्लावरिंग भी हो रही है, कुछ दिन में फ्रूटिंग भी होगी, टमाटर भी हमको खाने को मिलेंगे। तो इस साइड हमने ये सब रखा है बाहर। तो अब धूप की कमी है, हमने जैसे बताया मेरे टेरेस में। और ये गोभी है, इनको भी धूप चाहिए। ये भी छोटे छोटे पौध थी, ये भी 10 रुपए में इतने ढेर सारे गोभी के पौधे हमको मिले थे। ये हमने सब अलग अलग पॉट में लगाए थे। तो 10 रुपए के हमारे यहाँ बहुत सारे पौधे मिल जाते हैं, छोटे छोटे पौध। तो आप लगा सकते हैं सब्जियों की इस तरह से। और ये विनका है, देसी विनका तो बहुत हार्डी पौधा होता है, लेकिन ये सर्दियों में ये भी डोरमेंसी में चला जाता है। ये देसी विनका चला जाता है डोरमेंसी में, और हाइब्रिड विनका सर्दियों में अच्छा फूल देता है। तो बस इस तरह से मेरे पौधे रखे हैं। ये अडेनियम है, अडेनियम में भी सीड पॉट बन रहे हैं। सीड पॉट मेरे लास्ट ईयर भी बने थे, तो हमने इससे ढेर सारे पौधे तैयार किए थे। अब धीरे धीरे करके, हमको पहले मालूम नहीं था, तो हम ये सीड पॉट बनते थे, मेरे ख़राब हो जाते थे, उड़ जाते थे, और हम इनको रखते नहीं थे। अब हमें मालूम हो गया है जब से गार्डनिंग करने लगे कि ये देखिए मदर प्लांट है, काफ़ी अच्छा है। नीचे से हमने इसको ऊपर ले आए हैं। और ये गुलमेंदी है, गुलमेंदी के भी देखिए कितने अच्छे फूल आजकल खिल रहे हैं। 2 कलर के मेरे पास हैं, एक ये वाला है रेड सा डार्क पिंक, और एक मेरा लाइट पिंक। और इधर ये चंपा का है। चंपा में अभी तक इसमें फूल नहीं खिले हैं। इस साल हम इसको लेकर आए थे, लेकिन फूल नहीं खिले हैं। इसमें किस कलर के फूल आएंगे मालूम नहीं है। ये गलाडिया के पौधे हैं। गलाडिया भी अब सर्दियों में खूब फूल खिलेंगे। पूरा साल खिलते रहे हैं, लेकिन सर्दियों में अच्छी ग्रोथ हो जाती है और फूल भी खूब अच्छे खिलते हैं। लास्ट ईयर के मेरे पौधे हैं गलाडिया के भी। तो इस तरह से मेरे टेरेस में ये सारे पौधे रखे हैं। और भी अभी बहुत सारे पौधे हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लोग देखिए, आप लोगों को अच्छा लगेगा वीडियो मेरा। ये गुलाब की हमने कटिंग की थी, अभी प्रूनिंग की थी। अगर आप लोगों ने अभी ना किया हो तो अभी भी टाइम है, कर सकते हैं प्रूनिंग। अभी नवंबर के फर्स्ट वीक तक कर सकते हैं। तो प्रूनिंग की है तो देखिए छोटी छोटी पत्तियां आने लगी हैं, और अब फिर इसमें फूल खिलेंगे खूब अच्छे। तो इस तरह से हाइब्रिड ये मेरे गुलाब हैं। और इस साइड मेरा ये हल्दी के पौधे लगे हुए हैं। हल्दी मेरे पास थोड़ी सी रखी थी, तो ऐसे हमने मिट्टी में दबा दिया था। तो हल्दी भी देखिए कितनी अच्छी हो रही है। और ये इधर पालक लगी हुई है, ये भी हल्दी है। तो इस साइड ग्रो बैग में मेरे इस तरह से पालक लगा है। पालक इस तरह के ग्रो बैग में लगाएं आप, अगर पालक लगाएं तो, और धनिया लगाएं और मेथी लगाएं। तो मेरे पास कुछ सब्जियां ही लगी हैं। मेथी भी हमने इस बार बोया है। तो ये देखिए मेरे पालक और मेथी मिक्स इसमें इस ग्रो बैग में लगी है। इसमें मेथी लगी है, इसको भी हार्वेस्ट करना है हमको। एक दिन पानी नहीं दिया तो थोड़ी सी पत्तियां पीली पड़ गई हैं।
ये पेंटास हैं। पेंटास में भी बहुत सुंदर गुच्छों में फूल खिलते हैं और बहुत दिन तक रहते हैं। मेरे पास 2 कलर के पौधे हैं, बहुत सारे कलर में आते हैं, लेकिन मेरे पास 2 पौधे परमानेंट पौधे हैं ये पेंटास के। अब इस समय सर्दियों में आप जाएं तो ज़रूर नर्सरी में तो ज़रूर मिलेंगे। और ये मेरी ये कटिंग वटिंग के सब सूख रहा है, ग्रो बैग भरेंगे तो फिर आपको दिखाएंगे। ये देखिए बहुत सुंदर फूल खिले हैं इसमें और कलियां भी बहुत लगी हैं। इसका नाम नहीं याद आ रहा है, आप लोगों को अगर मालूम हो, याद हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए ये किस चीज़ का पौधा है। और ये नाग चंपा है। नाग चंपा मेरे पास एक था नाग चंपा का पौधा, और ये कटिंग से बहुत जल्दी लग जाता है अगर बारिश के टाइम पे आप लगाएं। देखिए कितना सुंदर फूल हैं ये फूल रोज़ 2-3 खिलते रहते हैं। और देखिए कितनी कलियां लगी हैं। तो इस तरह से मेरे पास तो 2 खिले हैं, 2-3 रोज़ खिलते रहते हैं। नाम नहीं याद आ रहा है इसका, जैसे बताया। बहुत हार्डी पौधा है, बस थोड़ी मिलीबग जल्दी लगती हैं, इनको मिलीबग से बचाना होता है। देखिए कितनी चींटियाँ आ गई हैं इसमें। अब मिलीबग के लिए नीम ऑयल का या घर में जो हम पेस्टिसाइड बनाते हैं उसका स्प्रे कर देंगे तो फिर ये चली जाएंगी। नहीं तो पानी से ही धो के कर देंगे, नल से अगर प्रेशर से अगर कर दें तो फिर। ये देखिए मेरे अडेनियम सबसे सुंदर हमको लगते हैं। ये तो हैं नॉर्मल वाले, उसी अडेनियम के बीज से हमने ग्रो किए थे लास्ट ईयर। तो अब इसमें भी फूल खिलने लगे हैं। बहुत हेल्दी पौधे हैं, बहुत हार्डी पौधे होते हैं ये। तो हमने अडेनियम अपने मदर प्लांट से सीड पॉट से ग्रो करके हमने तैयार किए हैं। तो अब मेरे छोटे छोटे नीचे ग्लास में भी तैयार हो रहे हैं। बहुत छोटे हैं, सीड पॉट बने हुए थे तो उसी से हमने ग्रो किए थे ये लास्ट ईयर। फिर इस साल भी किए हैं। अब सीड पॉट बन रहे हैं तो फिर जब सीड तैयार हो जाएगी तब फिर से हम ग्रो करेंगे। और देखिए नींबू का पौधा है मेरा। नींबू भी खूब अच्छे लगे हुए हैं और अभी कुछ फ्लावरिंग भी हो रही है, छोटे छोटे फ्रूटिंग भी है लगी हुई है। तो ये नींबू भी हमें लास्ट ईयर भी खाने को मिले थे खूब, और इस साल भी हमको नींबू खाने को मिलेंगे। तो मेरे गार्डन में अब काफ़ी पौधे लग गए हैं फ्रूट के और सब्जियों के, और परमानेंट फूलों वाले तो लगे हैं, वो तो आप लोग देखते रहते हैं। लेकिन ये भी हमने सब फ्रूटिंग और सब्जियां लगा रखी हैं। देखिए ये मेरे बोगनविला है। बोगनविला भी 4-5 पौधे मेरे पास हैं, 4-5 कलर के हैं। तो धीरे धीरे करके हमने अपने टेरेस गार्डन में ढेर सारे पौधे तैयार कर लिए हैं। कुछ कटिंग से लगाए हैं, कुछ नर्सरी से लेकर आए हैं। तो टेरेस मेरा बहुत सुंदर लगने लगा है और बस पूरा भर गया है। अब बस सर्दियों की तैयारी करनी है, जगह भी थोड़ी सी खाली करनी है। देखिए ये कितना सुंदर कलर है और कितना अच्छा फूल, कितने अच्छे फूल खिल रहे हैं मेरे बोगनविला में। अब ये खिलने के बाद जैसे ये सब पौधे होते हैं डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, सर्दियों में नहीं खिलते हैं फूल, अभी बस खिल रहे हैं, बस इसके बाद फिर फूल नहीं खिलेंगे। जब सर्दियां ख़त्म हो जाएंगी फरवरी में तब फिर से फूल खिलना, फिर प्रूनिंग करेंगे, खाद देंगे, तब फिर आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे इसकी। तो केयर के बारे में नहीं बता रहे हैं आज, तो हम अपना टेरेस गार्डन ओवर व्यू दे रहे हैं। देखिए मीठी नीम का पौधा है, ये भी बहुत सुंदर है। छोटा सा पौधा लगाया था, कितना हेल्दी हो गया है। इसकी बस प्रूनिंग करते रहें बताया जैसे, और फिर बहुत अच्छे पौधे हो जाते हैं प्रूनिंग करने से ही। तो इस साइड ये धूप आती है तो इस साइड ये सब पौधे हमने लगा रखे हैं। तो इस तरह से मेरा ये टेरेस गार्डन का बाहर का व्यू है। और ये नाग चंपा के पौधे हैं, चंपा के पौधे हैं, कई ये पौधे हैं मेरे पास चंपा के। तो इस तरह से हमने ये सब लगा रखे हैं अपने टेरेस में। तो अभी थोड़ा सा गंदा है, साफ़ करना है, दिवाली आ रही है, इसकी भी सफाई करनी है और कलर भी करना है। किसी को बुलाएंगे कलर करने के लिए, क्योंकि खुद तो ये सब नहीं कर पाएंगे इतना काम। घर के भी काम हैं और ये सब इसमें कलर भी करना है, सफाइयाँ भी करनी हैं। तो ये मेरा इस तरह से बहुत सुंदर अब मेरा टेरेस गार्डन का व्यू आ रहा है। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा मेरा टेरेस गार्डन का व्यू, क्योंकि अगर थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो टेरेस गार्डन बहुत सुंदर हो जाता है। 1-2 घंटे हम देते हैं, सुबह कभी दे दिया, कभी शाम को दे दिया, तो टेरेस गार्डन मेंटेन रहता है। और पौधे भी धीरे धीरे करके अगर टेरेस नर्सरी से ले आएंगे या कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं कि आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। तो मेरे ढेर सारे पौधे अब तैयार हो गए हैं इस तरह से। तो दोस्तों अंदर का ये व्यू है और बाहर का आधा ये व्यू है मेरा टेरेस का। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक करें और नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।